एक्सप्लेन द लाइन ऑफ पोएम। एक्सप्लेन द लाइन आपका 4 मार्क्स में यानी 4 नंबर में पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका पोएट जी कौन है, कवि जी कौन है? जॉन डॉन, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरी यात्रा विदाई के समय कमजोर हो गई। हेलो चैंपियंस, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में 12th इंग्लिश का एक्सप्लेन द लाइन ऑफ पोएम। एक्सप्लेन द लाइन आपका 4 मार्क्स में यानी 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आपका जैसे कि चैप्टर है, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसी तरह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, ओड टू अटमॉन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इन सभी चैप्टर को मैंने ट्रिक के द्वारा, क्या है, ट्रिक के द्वारा याद कराएंगे एक्सप्लेन द लाइन, क्योंकि आपका 4 मार्क्स का सवाल है, 4 नंबर का मेरे भाई समस्या है। देखिए, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ऊपर करके देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका पोएट जी हैं, कवि जी हैं जॉन डॉन। और जॉन डॉन जी किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड देश से बिलोंग करते हैं, यानी इंग्लैंड देश के निवासी हैं। कौन? जॉन डॉन जी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कवि जी कौन है? जॉन डॉन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रिक है, मेरी यात्रा विदाई के समय कमजोर हो गई। ये इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इस ट्रिक को आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक देखिए आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 3 भी है। देखिए कैसे कैसे पूछा जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो कि भी आई है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस तरह पूछा जाएगा। बहुत बच्चा यहीं पे कन्फ्यूज होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक्सपीडियर जर्नी सिंस आई टेक। देखिए 2013 में पूछा है, 2017 में पूछा गया है। भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा है, एक्सपीडियर जर्नी सिंस आई टेक। आपको कहेगा कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो लाइन दिया गया है, जो यह लाइन दिया गया है, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, जो कि 4 नंबर में पूछता है और पूछेगा, हर साल पूछेगा। मेरे पूछता है, पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, देखिए तो बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि यह लाइन हम कैसे लिखेंगे, किस चैप्टर से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है कि स्वीटेस्ट लव से है कि आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर से है, मतलब किस चैप्टर से है कि मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करे, बताइए। बहुत बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए लिव नॉर पार्टेड वी 2016 में, 2021 में पूछा है। बहुत बच्चा कहेगा कि यह लाइन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है, इस लाइन को एक्सप्लेन करे। एग्जाम वाला कहेगा कि इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लोग कहेंगे कि यह किस चैप्टर का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है कि स्वीटेस्ट लव का है, किस चैप्टर का है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। तो इसी को कन्फ्यूज को दूर करने के लिए ट्रिक मैंने लाया है, और सभी चैप्टर को ट्रिक से याद कराएंगे। स्वीटेस्ट लव को, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को, माई ग्रैंड मदर हाउस को, मतलब सभी चैप्टर को ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कोई भी एक्सप्लेन करे, किसी भी क्वेश्चन को कहे एक्सप्लेन करने के लिए, या स्वीटेस्ट लव को कहे, या आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कहे, या माई ग्रैंड मदर्स हाउस को कहे, या स्नेक पोएम को कहे, मतलब किसी भी पोएम को एक्सप्लेन करे, तो आप जो यहाँ पे हिंट मैंने लिखा है, इस हिंट को आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी है याद करना। ठीक है, देखिए कैसे याद कीजिएगा, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, आपको कहेगा कि इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। तो उसी तरह आप क्या करना है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम डॉट 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 डॉट, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगाया है, इस डॉट डॉट को आपको भरना है। अगर कोई भी लाइन है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा है उस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब किस चैप्टर का है, किस पोएम का है, तो उस पोएम को यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम पोएम, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम डॉट 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 पोएम। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, कंपोज्ड बाई, मतलब कंपोज्ड मतलब किसने लिखा है, उनका, उस कवि जी का नाम लिखना है, पोएट जी का नाम लिखा है, मतलब उनका लेखक कौन है, उनका राइटर कौन है, मतलब उसका पोएट जी कौन है। तो कंपोज्ड बाई पोएट जी का नाम लिख दिया जाएगा। ही बिलोंग्स टू, मतलब पोएट जी, जो आपका ऐसे पोएट जी जॉन डॉन है, तो बिलोंग मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से, कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, क्योंकि कहाँ के निवासी हैं बिलोंग, तो बिलोंग का मतलब कहाँ के निवासी है, तो बिलोंग्स टू इंग्लैंड देश के होंगे तो इंग्लैंड, भारत के होंगे तो इंडियन, मतलब लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा दिस पोएम इज ए डॉट 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 डॉट, मतलब वह पोएम क्या है, मेटाफिजिकल पोएम है कि लव पोएम है कि या ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, मतलब कौन सा पोएम है उसको लिख देना यहाँ पे। दिस पोएम इज ए, वह पोएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा
डॉट 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 पोएम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिख लेगा इन दिस लाइन टेल्स अबाउट, मतलब वह जो लाइन है वो किसके बारे में बताया गया है, अंधा के बारे में बताया गया है कि लव के बारे में बताया गया है कि अपनी आत्मकथा के बारे में बताया गया है, उसी को यहाँ पे लिख देना है। इन दिस लाइन टेल्स अबाउट लव के बारे में तो लव लिख लीजिएगा, ठीक है। बस इस पॉइंट को याद कर लेंगे तो आपको किसी भी चैप्टर का, स्वीटेस्ट लव का हो या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हो, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का हो या स्नेक पोएम का हो, किसी भी पोएम का हो, बस इतना लाइन को याद कर लीजिएगा। इतना हिंट को आप आराम से डॉट डॉट जगह पर भर देना है, आराम से आपका 4 मार्क्स आपका झोली में पॉकेट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेन पॉइंट पर आते हैं, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका पोएट जी कौन है, कवि जी कौन है, जॉन डॉन, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। चलिए इसको आप ट्रिक से याद कीजिए, इसको इस चैप्टर को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को, इसको भी ट्रिक से याद कराएंगे। तो यहाँ पे ट्रिक है, देखिए किसके लिए ट्रिक है, स्वीटेस्ट लव चैप्टर के लिए, स्वीटेस्ट लव चैप्टर के लिए यह ट्रिक है मेरी यात्रा विदाई के समय कमज़ोर हो गई। ट्रिक क्या है मेरे भाई, याद कर लीजिए, मेरी यात्रा विदाई के समय कमज़ोर हो गई, ठीक है। देखिए सबसे पहले यात्रा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, यात्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलिए जर्नी, क्या बोलते हैं, JOURNEY, जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा होता है। विदाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्टेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टेड। देखिए मैं आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। पार्टेड का मतलब विदाई होता है, जर्नी का मतलब यात्रा होता है। और कमज़ोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीबल, ये तो सब किसी को याद ही होगा, FEEBLE, फीबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है, क्या होता है, कमज़ोर होता है। देखिए इन 3 वर्ड को याद रखिएगा, और याद रखिएगा मेरी यात्रा विदाई के समय कमज़ोर हो गई, स्वीटेस्ट लव के लिए यह ट्रिक आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्वेश्चन देखिए VBI है, एक्सपीडियर जर्नी सिंस आई टेक, आप लोग कहेंगे कि कहेगा एग्जाम में पूछेगा आपसे, एक्सपीडियर जर्नी सिंस आई टेक, इस लाइन को एक्सप्लेन करे, कहेगा टू राइट एक्सप्लेन द पोएम, मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग कहेंगे किस चैप्टर से है मेरे भाई, किस चैप्टर से है। जस्ट मैंने आपको ट्रिक याद कराया। ट्रिक क्या है, मेरी यात्रा विदाई के समय कमज़ोर हो गई। इसमें कोई भी वर्ड, इसमें से कोई भी वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो आप समझ जाइएगा कि वह जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव चैप्टर का पूछ रहा है, स्वीटेस्ट लव का यह लाइन है, इस लाइन को हमको उसी चैप्टर में एक्सप्लेन करना है। तो आप यहाँ पे देखिए जर्नी का मतलब क्या होता है, जर्नी का मतलब यात्रा, क्या हो गया, यात्रा होता है। यहाँ पे आप देख लिए, तो मेरी यात्रा मतलब आ गया मेरी यात्रा, यानी स्वीटेस्ट लव में जो मैंने ट्रिक याद किया था उसी में यात्रा है, एकदम वही स्वीटेस्ट लव चैप्टर का ही है। बस यह लाइन आप समझिएगा कि यह लाइन स्वीटेस्ट लव चैप्टर का ही लाइन है। बस यहाँ तक जान जाएंगे तो आप आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे इन दिस लाइन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो ए पोएम, तो समय लगेगा। तो इसका आंसर हम लोग ऊपर देखेंगे, क्या करेंगे, इसका आंसर ऊपर जो मैंने डॉट डॉट लगाया था ऊपर देखेंगे, ठीक है। देखिए तो आप समझ गए कि यह क्वेश्चन किस लाइन से, किस पोएम से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव से लिया गया है। कैसे पकड़े, तो एक्सपीडियर जर्नी सिंस आई टेक, जर्नी मतलब यात्रा, मतलब ट्रिक किया था स्वीटेस्ट लव के लिए, मेरी यात्रा विदाई के समय कमजोर हो गई। तो इस वर्ड में यहाँ से यहाँ तक वर्ड में हमारा यात्रा आ गया, तो यहाँ पे यात्रा आ गया तो समझ गए कि हम यह स्वीटेस्ट लव का ही है। बस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम तो समझ गए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, समय लगेगा उधर नीचे लिखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया गया है, तो लिखिएगा दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम क्या, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ए पोएम, ठीक है, डॉट लग जाएगा। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ए पोएम, ठीक है। कंपोज्ड बाई मतलब स्वीटेस्ट लव को किसने कंपोज किया, किसने लिखा है, तो जॉन डॉन, किसने कंपोज किया, जॉन डॉन, ठीक है, जॉन डॉन हो गया। ही बिलोंग्स टू मतलब जॉन डॉन कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड, कहाँ से, इंग्लैंड, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद दिस पोएम इज ए, कैसा पोएम है, दिस पोएम इज ए मेटाफिजिकल पोएम है, जो आपका स्वीटेस्ट लव है ना, मेटाफिजिकल एंड लव पोएम, ठीक है, मेटाफिजिकल एंड लव पोएम है आपका स्वीटेस्ट लव, ठीक है। इन दिस लाइन टेल्स अबाउट लव इज ब्लाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लव के बारे में बताएगा, लव इज ब्लाइंड, प्यार एक अंधा होता है, ब्लाइंड।
बस इतना लाइन लिख देंगे मेरे भाई 4 नंबर, मेरे भाई 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता आपसे, 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लिए, क्वेश्चन को समझना यहाँ पे जरूरी है कि यह क्वेश्चन जो यह लाइन दिया है यह किस चैप्टर का है मेरे भाई, यहीं पे डाउट रहता है। स्पीडी और जर्नी इन साइटेक आपको वहाँ पे एग्जाम में आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कहेगा इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यह किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। तो इसके लिए स्वीटेस्ट लव के लिए यहाँ पे ट्रिक है, सभी चैप्टर के लिए ट्रिक मैंने बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के लिए ट्रिक है। ठीक है, अब अगर आप लोग इसका प्यार दुलार देंगे तो मैंने सेकंड चैप्टर का ट्रिक बताएंगे और जरूर बताएंगे। ठीक है, मेरी यात्रा विदाई के समय कमजोर हो गई, स्वीटेस्ट लव के लिए ट्रिक है। तो यहाँ पे यात्रा आ गया, तो यात्रा आ गया तो मेरा समझ गए कि हम स्वीटेस्ट लव चैप्टर का है। ठीक है, तो इसका आंसर ऊपर वाला ही लिख लीजिएगा एकदम, जो यहाँ पे डॉट 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 है वहाँ पे सिर्फ भर देना है। किसी भी चैप्टर के लिए वह जो मैंने यहाँ पे बताया था, किसी भी चैप्टर के लिए जो यहाँ पे मैं बताया था दिस लाइन टेकन फ्रॉम, बस इसको याद कर लीजिएगा, मतलब सभी चैप्टर के लिए यह भर दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा, लेखक का नाम चेंज हो जाएगा, लेखक किस देश के हैं चेंज हो जाएगा, पोएम क्या है चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे टेल सपोर्ट लगा दीजिएगा। बस 4 नंबर मेरे भाई, 4 नंबर। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, देखिए बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा ए लिव नॉर पार्टेड बी, 2016 में 2021 में पूछा गया है। तो आप कहेगा ए लिव नॉर पार्टेड बी इन दिस लाइन एक्सप्लेन करेगा, आप कहेगा इसका एक्सप्लेन कीजिए, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लोग कहेंगे मर यार ये लिव नॉट पार्टेड भी ये किस चैप्टर का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है कि स्वीटेस्ट लव का है। तो इसीलिए ना मैं ट्रिक आपको बताया था, मेरी यात्रा विदाई के समय कमजोर हो गई। तो देखिए यहाँ पे पार्टेड का मतलब आपको बताया था, क्या बताया था, विदाई। क्या बताया था मेरे भाई, विदाई भी बताया था, जैसे कि ट्रिक ऊपर है। देखिए यहाँ पे मेरी यात्रा विदाई के समय कमजोर हो गई, विदाई पार्टेड, एकदम मेरा विदाई वर्ड आ गया तो हम समझ गए कि यह स्वीटेस्ट लव का ही क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव से ही एक्सप्लेन करना है। तो इसका भी आंसर मैंने भाई ऊपर ही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे इन दिस लाइन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, पोएम ही कंपोज बाई जॉन डन, तो समय लगेगा, यहाँ पे आराम से भर दीजिएगा, आराम से। आप समझ गए ना कि वो लाइन किस चैप्टर का है। बस यहाँ पे आइएगा, इन दिस लाइन टेकन फ्रॉम, मतलब किसी के लिए यही लिखना है, इन दिस लाइन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव का यह जो लाइन वहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन था वह स्वीटेस्ट लव का ही है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्वीटेस्ट लव का है तो हम स्वीटेस्ट लव ही लिखेंगे। ठीक है, हाँ समझ गए आप लोग, उम्मीद है पूरा समझ रहे हैं। ठीक है, बस पार्टेड मतलब विदाई मतलब स्वीटेस्ट लव का है। बस चलिए उसके बाद देखो भाई, चलिए उसके बाद देखिए आपके सामने कितना नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3 नंबर। ओ हाउ फीबल मैंस लाइफ, 2018 में 2014 में पूछा गया है। ओ हाउ फीबल मैंस लाइफ, आप लोग कहेंगे, एग्जामिनर कहेगा कि इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, जो कि आपको 4 नंबर मिलेगा, एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग कहेंगे मर यार ये किस चैप्टर का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है कि स्वीटेस्ट लव का है। तो मेरे भाई ट्रिक क्या बताया था, मेरी यात्रा विदाई के समय कमजोर हो गई। तो यहाँ पर देखिए फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर। कोई भी वर्ड एक मिल जाए तो आप समझ जाना कि उसी चैप्टर का है। तो फीबल मतलब कमजोर। तो ट्रिक याद कराया था आपको, सॉन्ग ऑफ माई स्वीटेस्ट लव चैप्टर का, सॉन्ग का नहीं, स्वीटेस्ट लव चैप्टर क्या ट्रिक याद कराया था, मेरी यात्रा विदाई के समय कमजोर हो गई। तो कमजोर आ गया, फीबल आ गया, तो आप समझ गए कि यह स्वीटेस्ट लव का ही है। बस इसका भी आंसर आप ऊपर लिख लीजिएगा यहाँ पे, इन दिस लाइन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम। देखिए जैसे कि यहाँ पे इन दिस लाइन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम कंपोज बाय जॉन डॉन, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, दिस पोएम इज ए मेटाफिजिकल पोएम एंड लव पोएम। बस क्या बात है, इतना लिख लीजिएगा मेरे भाई, इसका भी आंसर 4 नंबर। ठीक है, हाँ चलिए उसके बाद देखेंगे आपको 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा इधर लाइट की प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा बैक करते हैं। ठीक है, 4 नंबर दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने में, देखिए यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फाइटर लव फॉर मी, 2021 में पूछा गया। आप लोग कहेंगे कि देखिए एग्जामिनर भी कहेगा आपको, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फाइटर लव फॉर मी। इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग कहेंगे कि यह किस चैप्टर का है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। तो मेरे पास देखिए, इसमें देखिए क्या यहाँ पे लव आ गया, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ लव आ गया। लव का मतलब क्या होता है, प्यार होता है। क्या होता है, प्यार होता है। तो लव आ गया तो आप समझ गए कि ओ ये तो स्वीटेस्ट लव चैप्टर का है। तो बस समझ गया कि स्वीटेस्ट लव का है। बस क्या करना है, इसका भी आंसर उसी तरह लिखना है, इन दिस लाइन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम कंपोज बाय जॉन डॉन, ही बिलोंग टू इंग्लैंड, दिस पोएम इज ए मेटाफिजिकल पोएम एंड लव पोएम, इन दिस लाइन टेल्स अबाउट लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड लिखिए या लव एंड ब्लाइंड लिखिए। ठीक है, बस मेरे भाई 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता, 4 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता। आप समझ गए ना मेरे भाई, समझे कि नहीं समझे। देखिए स्वीटेस्ट लव के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक्सप्लेन द लाइन
ऑफ पोएम 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखिए दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम डॉट 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 पोएम कंपोज बाय डॉट डॉट ही बिलोंग्स टू डॉट डॉट दिस पोएम इज ए डॉट 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 पोएम इन दिस लाइन टेल्स अबाउट डॉट 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 डॉट। बस इतना याद कर लीजिएगा, डॉट 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 वाले को छोड़कर याद कर लीजिएगा। किसी भी चैप्टर के लिए आप आराम से वहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो हम लोग आज देखें हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का चैप्टर आज हम लोग देखें। कल देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। इसी तरह सभी चैप्टर को ट्रिक से देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका पोएट जी हैं जॉन डॉन, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था ही बिलोंग्स टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, तो मतलब जॉन डॉन जी इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसी तरह तो हो जाएगा। और यह ट्रिक है मेरा, ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक क्या था, मेरी यात्रा विदाई के समय कमज़ोर हो गई, मेरी यात्रा विदाई के समय कमज़ोर हो गई। किसी भी क्वेश्चन में पूछेगा कोनो भी लाइन, कोई भी लाइन पूछ दे तो आप याद रखिएगा यात्रा मतलब जर्नी, जर्नी होता है यात्रा को, यात्रा का इंग्लिश जर्नी, विदाई का इंग्लिश पार्टेड, कमज़ोर का फीबल। मतलब यह तीनों वर्ड कहीं मिल जाए, या लव मतलब प्यार कहीं भी मिल जाए तो समझिए कि यह स्वीटेस्ट लव चैप्टर का है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपीडियर जर्नी सिंस आई टेक 2013-17 में दोनों जगह पूछा गया है। और कहेगा इसको कि इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझ पाएंगे नहीं कि किस चैप्टर का है। सब बच्चा यहीं फंसता है, सब बच्चा यही फंसता है कि यह किस चैप्टर का है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। तो जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा, यात्रा आ गया। एकदम ट्रिक क्या था, मेरी यात्रा विदाई के समय कमजोर हो गई, यात्रा जर्नी आ गया यहाँ पे। बस समझ गए कि स्वीटेस्ट लव का है। आई होप हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर करते हैं मेरे भाई। देखिए 1 नंबर ले लीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर ले लीजिए, ठीक है। 4 नंबर। आई होप हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेहतर रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैं बता दूँ कि सभी विषय का PDF नोट्स पाने के लिए 6204317872 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको PDF नोट सभी विषय का दे दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।